हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब मस्त होंगे। तो ये VVSPU यूनिवर्सिटी पूर्वांचल यूनिवर्सिटी का होम साइंस का पेपर है। इस क्वेश्चन पेपर में टोटल 75 क्वेश्चंस थे। 75 क्वेश्चन पूछे गए थे, 75 भी आपको पूरे करने थे। पासिंग मार्क इसका 27 प्लस होना चाहिए आपका, ठीक है। और जिन लोगों का हो चुका है एग्ज़ाम वो लोग आंसर मैच कर लें, बाकी जिनका होने वाला है वो भी ऐसे ही क्वेश्चन ये सब तैयार कर लें, क्योंकि इसी तरह के क्वेश्चन उनके भी यूनिवर्सिटी में देखने को मिलेंगे। और जो फूड न्यूट्रिशन का जिसका एग्ज़ाम है उसके लिए भी इसमें से कई सारे क्वेश्चन हैं जो आने की पूरी संभावना है। फूड न्यूट्रिशन के भी इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इंक्लूड है होम साइंस में। इसमें भी जो है न्यूट्रिशन का पार्ट रहता है होम साइंस में, आपको पता ही होगा, घरेलू चीज़ें ही होती हैं ज़्यादातर। तो इसका आंसर बताएंगे आपको हम। पहला क्वेश्चन था स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट, स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। तो आप सबको पता है, 9th से पढ़ते आ रहे हो, कोशिका, सेल। विच सेल ऑर्गेनल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोटीन सिंथेसिस, कौन सा कोशिका अंग प्रोटीन संश्लेषण के लिए उत्तरदायी होता है? राइबोसोम। दो प्रकार के होते हैं, CS 70S प्रोकैरियोट में पाया जाता है, CS यूकैरियोट में पाया जाता है। विच सेल ऑर्गेनल इज नोन एज पावर हाउस ऑफ सेल, कौन सा कोशिका अंग कोशिका का पावर हाउस कहलाता है? ये भी आप लोगों को पता है, 9th से ही पढ़ते आ रहे हो, 9th के ही सारे क्वेश्चन समझ लो। माइटोकॉन्ड्रिया को बोला जाता है, यहाँ एनर्जी का प्रोडक्शन होता है। हु इज़ द फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति के जनक, ठीक है, ये भी आप सबको पता ही है, MS स्वामीनाथन है, हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। हरित क्रांति है और श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इन सब पर भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपसे। अगला क्वेश्चन, कंपोनेंट ऑफ कोग्निटिव डेवलपमेंट, संज्ञानात्मक विकास के घटक हैं। मेमोरी, लर्निंग, परसेप्शन, मतलब स्मृति, सीखना और ग्रहणशीलता, ये तीनों चीज़ें जो है संज्ञानात्मक विकास के घटक हैं। विच पीरियड इज नोन एज ओवरलैपिंग पीरियड, ओवरलैपिंग मतलब अतिव्यापी अवस्था, बहुत ही विचित्र अवस्था होती है लाइफ की, इसको बोलते हैं किशोरावस्था, एडोलसेंस। इसमें बहुत सारे परिवर्तन हमारे बॉडी में देखने को मिलते हैं, मैक्सिमम परिवर्तन जो है। और जो हमारे सेकेंडरी सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं उनका डेवलपमेंट, आवाज़ जो होती है उसमें बहुत सारे बदलाव आ जाते हैं। लड़कियों की आवाज़ जो है किशोरावस्था में सुरीली हो जाती है और लड़कों की थोड़ी मोटी हो जाती है आवाज़। मूँछों का जमना, ठीक है, जननांगों में बालों का उगना, ये सारे लक्षण होते हैं। ऐसे भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। विच स्टेज इज नोन एज गोल्डन एज इन लाइफ, किस अवस्था को सुनहरी अवस्था बोला जाता है? जीवन की सुनहरी अवस्था, यही किशोरावस्था को एडोलसेंस को बोला जाता है, एडोलसेंस। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ UNDP, UNDP का पूर्ण रूप क्या है? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ द ड्यूरेशन ऑफ न्यूट्रिशन वीक, पोषण सप्ताह का समयांतराल है। देखो, पोषण मंथ हम सितंबर को कहते हैं और सितंबर का जो फर्स्ट वीक होता है उसको हम पोषण वीक बोलते हैं, न्यूट्रिशन वीक। तो 1 सितंबर टू 7 सितंबर को न्यूट्रिशन वीक बोला जाता है। विच मंथ इज डिक्लेयर्ड एज अ न्यूट्रिशन मंथ, किस माह को पोषण माह कहा जाता है? तो सितंबर को बोला जाता है, ठीक है, सेकंड ऑप्शन सही है, सितंबर। Where is CFTRI situated, CFTRI कहाँ उपस्थित है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका फुल नेम होता है, फुल नेम जिसमें एग्जाम नहीं हुआ पूछे जाने की पूरी संभावना। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट, हिंदी में बोलते हैं केंद्रीय पोषण औद्योगिक प्रौद्योगिक, ठीक है, टेक्नोलॉजी और रिसर्च का मतलब रिसर्च लिख सकते हो, संस्थान। ये मैसूर में स्थित है। कहाँ है? मैसूर में। हैदराबाद में बात करें तो यहाँ NIN, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, हैदराबाद में प्रेजेंट है। ये भी क्वेश्चन पूछता है। व्हाट इज़ द नेम ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट इन मिल्क, दूध में उपस्थित कार्बोहाइड्रेट को क्या बोलते हैं? लैक्टोज बोलते हैं, सबको पता है।
लैक्टोज किससे मिलकर बना होता है? ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज से मिलकर बना होता है। ठीक है। फ्रक्टोज जो है मीठी शुगर है, इस चीनी में पाई जाती है, सुक्रोज में। सुक्रोज ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज से मिलकर बना होता है। दूध में मिलता है लैक्टोज। ठीक है। अगला क्वेश्चन, सीबी गोपालन इज फेमस फॉर हिज कंट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ, थोड़ा अच्छे से नहीं विजिबल होगा तो मैं बता दे रहा हूँ, आपको समझ में आ रहा होगा। सीबी गोपालन किस क्षेत्र में योग के योगदान के लिए प्रसिद्ध है? फूड एंड न्यूट्रिशन। इस पे इन्होंने अपने जो है मत दिए थे। एलिमेंट्री कैनाल कंसिस्ट ऑफ, आहार नाल जो हमारी होती है, जो कि मुख गुहा से लेकर गुदा तक होती है, एनस तक। ठीक है। बकल कैविटी से लेकर एनस तक होती है। तो इसके पार्ट, ये तीनों इस एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट होते हैं। द माउथ कैविटी, ओइसोफेगस एंड ड्यूडेनम, और सारे भी पार्ट होते हैं, लेकिन इसमें 3 दिए, तीनों होते हैं। ठीक है। तो ऑल ऑफ द अबव, उपर्युक्त सभी। पेप्सिन हेल्प्स इन द डाइजेशन ऑफ, पेप्सिन जो है एक प्रकार का एंजाइम है जो कि प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन को डाइजेस्ट करके, देखो ये प्रोटीन है, प्रोटीन पे जब पेप्सिन काम करेगा, ठीक है, तो पेप्सिन काम करेगा वो भी HCl की उपस्थिति, मतलब 1.5 के अप्रोक्स pH होना चाहिए, वहाँ एसिडिक नेचर होना चाहिए, तब ये पेप्सिन काम करता है। प्रोटीन को पेप्टाइड एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये प्रोटीन पे काम करता है पेप्सिन। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, जब प्रोटीन का डाइजेशन होता है तो देखो अभी प्रोटीन काहे में टूट गया? पेप्टाइड और पेप्टोन्स में। अभी फिर से इस पे, अब जो पेप्टाइड में टूटा है उस पर पेप्टाइडेजेस और पेप्टोन्स पे पेप्टोनेजेस एंजाइम्स काम करेंगे, तब ये कन्वर्ट हो जाते हैं अमाइनो एसिड्स में। ये होती है स्मॉलेस्ट यूनिट। तो प्रोटीन डाइजेशन, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ प्रोटीन डाइजेशन, मतलब प्रोटीन पाचन की सूक्ष्मतम इकाई क्या होती है? अमाइनो एसिड, अमीनो अम्ल। अगला क्वेश्चन, व्हिच डिजीज अक्कर ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ आयरन, मतलब लौह तत्व की कमी से कौन सी बीमारी हो सकती है? स्कर्वी होती है विटामिन सी की कमी से, विटामिन सी सबको पता होगा। पेलाग्रा किससे होती है? विटामिन B3, जिसको नियासिन बोलते हैं, नियासिन। नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी जिसको बोला जाता है, ये किससे होती है? विटामिन ए की डिफिशियंसी से। पूछा है आपसे आयरन की अगर कमी हो जाए, लौह तत्व की, तो ये एनीमिया कॉज करता है। एनीमिया मतलब रेड ब्लड सेल्स जो होंगे उसका फॉर्मेशन नहीं होगा, हीमोग्लोबिन का फॉर्मेशन नहीं होगा। हीमोग्लोबिन जो होता है, हीमोग्लोबिन, ये 2 पार्ट होते हैं इसमें, हीम और प्लस ग्लोबिन। ग्लोबिन प्रोटीन आप लोग पढ़े होंगे, 4 चेन होती है ग्लोबिन प्रोटीन की, 2 अल्फा 2 बीटा। बात करते हैं हीम पार्ट की, तो हीम पार्ट में क्या होता है? फेरस होता है, या फिर आयरन की कमी होगी, हीम नहीं बन पाएगा। हीम नहीं बनेगा तो हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा। हीमोग्लोबिन नहीं होगा, आरबीसी मैच्योर नहीं होगी, आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो एनीमिया हो जाएगा। समझ में आ गया? व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ फूड इन आवर बॉडी, भोजन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है? कितने इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं। ऊर्जा प्रदान करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रदान करता है, वृद्धि एवं विकास करता है। तो ये सारे कार्य हैं पोषण के, भोजन के। ऊर्जा प्रदान मतलब एनर्जी उसी से तो मिलेगी। भोजन में क्या? कार्बोहाइड्रेट होगा, फैट होगा, प्रोटीन्स होंगे, इससे हमको एनर्जी मिलेगी, विटामिन्स वगैरह होंगे। ठीक है। कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि इम्यून बूस्ट करने वाले होते हैं, भोजन से ही मिलते हैं ना। तो टू गिव इम्यूनिटी, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, तो राइट आंसर होगा 4th, ऑल ऑफ द अबव। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट देता है, क्या देता है? कितनी कैलोरी? तो 4 कैलोरी देता है। ये देखो, ये इसमें से कई सारे क्वेश्चन जो ऐसे हैं जो फूड न्यूट्रिशन में भी पूछे गए हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है फूड न्यूट्रिशन में, और ज़्यादातर आपको देख रहे होंगे कि फूड न्यूट्रिशन से रिलेटेड क्वेश्चन है। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी देता है, और 1 ग्राम प्रोटीन, जो प्रोटीन होता है वो 5.6 नहीं, इससे 9 कैलोरी, और फैट जो होता है, फैट 1 ग्राम, वो भी इतना ही देता है, किलो कैलोरी, 9 किलो कैलोरी।
कार्बोहाइड्रेट 4 किलो कैलोरी। विच वन इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ प्रोटीन, कौन सा प्रोटीन का स्रोत नहीं है। मिल्क में प्रोटीन होता है, केसिन प्रोटीन पनीर में भी होता है, मिल्क से ही पनीर बना, इसमें पनीर में कुछ ज़्यादा प्रोटीन हो जाता है, मात्रा बढ़ जाती है। पल्सेस जो दालें होती है तो प्रोटीन का ही स्रोत होती है, ठसाठस उसमें प्रोटीन ही भरा होता है। गेहूँ जो होता है इसमें स्टार्च होता है, ग्लूटेन होता है। क्या होता है? स्टार्च, ग्लूटेन, ग्लूटेन का स्रोत है स्टार्च, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये राइट आंसर है गेहूँ। गेहूँ में प्रोटीन नहीं होता है, होता है बहुत कम होता है, बहुत ही कम। इन 4 ऑप्शनों में सबसे अच्छा यही आंसर मिलेगा आपको। अगला क्वेश्चन, द सर्कुलेटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, परिसंचरण तंत्र में शामिल होता है। आपको पता है जो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उसमें हृदय भी होता है, हार्ट, और आर्टरीज भी होती हैं, धमनियाँ, सिरकाएँ सब मिली होती हैं। परिसंचरण तंत्र मतलब इसमें जितने भी ऑर्गन्स ब्लड को फ्लो में हेल्प करते हैं वो सब आते हैं। ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर 4th होगा। इन अ नॉर्मल यंग पर्सन द हार्ट बीट्स, एक सामान्य व्यक्ति में हृदय कितनी बार धड़कता है? तो आपको पता होगा 72 बार, 72 बीट्स पर मिनट। तो ये 70 से 75 के बीच में आ रहा है ना, टाइम्स पर मिनट। राइट आंसर फर्स्ट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, देखो वो अभी बताया था ना मैंने, हैदराबाद में सिचुएटेड है। NIN इसका फुल नेम भी पूछता है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन इज सिचुएटेड इन हैदराबाद। विच वन इज़ माइक्रो न्यूट्रिएंट, कौन सा सूक्ष्म पोषक है? देखो प्रोटीन की बहुत ज़्यादा की मात्रा की ज़रूरत होती है, फैट की भी और फैटी एसिड की भी, लेकिन जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स इनकी बहुत कम मात्रा की ज़रूरत होती है, बहुत ही कम, सूक्ष्म मात्रा में। और ज़्यादा एक्सेस में होते तो डिजीज़ हो जाता है, डिफिशियंसी होगी तो भी डिजीज़ हो जाएगी। ज़्यादातर इनसे डिजीज़ होते हैं। विटामिन की ज़रूरत कम है, लेकिन अगर प्रोटीन थोड़ा कम है तो ज़्यादा दिक्कत नहीं है, काम चल जाएगा। फैट कम है तो काम चल जाएगा, फैट वैसे भी कम रखना चाहता है हर व्यक्ति। लेकिन विटामिन अगर थोड़े ही चाहिए होते हैं और उसमें भी अगर थोड़ा सा कम पड़ गए तो समझ लो काम तमाम है, तुरंत डिजीज़ हो जाएगा। विटामिन ए कम हुआ रतौंधी हो जाएगी, बी कम हुआ, बी अगर B2 कम होगा, B1 B2 B3 उसमें बहुत सारे होते हैं ना, तो उससे B1 कम हुआ बेरी बेरी रोग हो जाएगा, B2 कम हुआ होठ होठ फटने लगेंगे तुम्हारे, B3 कम हुआ पेलाग्रा हो जाएगा। इसी तरह से B5 B6 और B12 अगर कम पड़ गए तो एनीमिया हो जाएगा। ये सारी चीज़ें होती हैं। BC अगर विटामिन C अगर डिफिशियंसी हो गई तो स्कर्वी रोग हो जाएगा, मसूड़न से खून आने लगेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो विटामिन्स जो है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स बहुत कम इनकी आवश्यकता होती है बॉडी को। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू हरलॉक पीरियड ऑफ इन्फेंसीज, हरलॉक जो है इनके अनुसार, ये जो है साइकोलॉजिस्ट है हरलॉक, इनके अनुसार शैशवावस्था होती है। तो ये बर्थ से 2 ईयर तक शैशवावस्था बताते हैं, इन्फेंसी पीरियड। इन्फेंसी इज आल्सो नोन एज, शैशवावस्था को और क्या बोला जाता है? स्कूल गोइंग एज, विद्यालय जाने की उम्र। द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बेबीहुड इज, बचपना अवस्था की विशेषताएं क्या हैं? स्कूल गोइंग एज, विद्यालय जाने की अवस्था। अगला क्वेश्चन, हु सेड दिस हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ फिजिकल एंड मेंटल कैरेक्टरिस्टिक फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, किसने कहा कि माता पिता के शारीरिक एवं मानसिक गुणों का अपने संतानों में हस्तांतरण ही वंशानुक्रम है, हेरिडिटी है। ये जो है चार्ल्स डार्विन ने बोला था। इसमें से मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हरलॉक को बोल सकते हो क्योंकि ये साइकोलॉजिस्ट है, ये इस पे डेवलपमेंट पे और जो है मानव विकास पे ज़्यादातर शोध किए हैं। अकॉर्डिंग टू हरलॉक अर्ली चाइल्डहुड इज, हरलॉक के अनुसार जो पूर्व बाल्यावस्था होती है वो कितनी होती है? तो बाल्यावस्था मान के चलो 5-6 साल के बाद आती है, तो उससे पहले का जो होता है तो 2 से 6 की है। 2 से देखो इन्होंने बताया कि जन्म से 2 ईयर तक हम क्या बोलते हैं? इन्फेंसी पीरियड। उसके बाद में 2 से 6 तक हम बोलेंगे अर्ली चाइल्डहुड। उसके बाद में लेट चाइल्डहुड, उसमें 6 के ऊपर आएगा 12 तक। फिर इसके बाद में 12 से ऊपर जानते हो एडोलसेंस आ जाएगा, किशोरावस्था। अर्ली चाइल्डहुड इज आल्सो नोन एज, पूर्व बाल्यावस्था जाना जाता है। औपचारिक स्कूल अवस्था, फॉर्मल स्कूल एज।
अगला क्वेश्चन 37, विच वन इज़ नॉट कुकिंग मेथड, इनमें से कौन सी विधि कुकिंग की नहीं है? तो स्टोव नहीं है। बाकी जो पोचिंग है, बेकिंग है, डीप फ्राई मेथड, बॉइलिंग, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये कुकिंग की मेथड है, जितनी भी मेथड। सूप इज़ प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, तो छोंक, ठीक है, टेम्पर से। विच न्यूट्रिएंट इंक्रीज इन जर्मिनेशन प्रोसेस, जर्मिनेशन अंकुरण की प्रक्रिया में कौन सा तत्व इंक्रीज होता है? तो मेनली अंकुरण में जो है विटामिन ई इंक्रीज होता है, उसका ऑप्शन इसमें दिया नहीं। थायमिन मतलब विटामिन B1, विटामिन डी, विटामिन सी, तो इसमें मान के चलते हैं हम प्रोटीन इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। यही प्रोटीन तो इंक्रीज ही करता है, तभी ग्रोथ होगी आगे अंकुरण के बाद में। विच वन इज़ नॉट ड्राई हीट मेथड ऑफ कुकिंग, कौन सी भोजन बनाने की शुष्क विधि नहीं है? तो पोचिंग जो होती है शुष्क विधि नहीं है। बाकी बेकिंग, ब्रॉइलिंग, ठीक है, भुनना मतलब, और बॉइलिंग, रोस्टिंग, ये सब इसी में आते हैं, ड्राई हीट मेथड। हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन, मानव में कितने गुणसूत्र होते हैं? सबको पता है 46 मतलब 23 जोड़ी। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम इन ओल्स, स्त्री जनन तंत्र में क्या क्या शामिल होता है? फैलोपियन ट्यूब होती है 2, एक जोड़ी ओवरी होती है अंडाशय, और एक सिंगल यूटरस होता है, आप सबको पता है, तो ऑल ऑफ द अबव। इन्फेंसी इज नॉन एज, शैशवावस्था जाना जाता है। ग्रोथ सपोर्ट पीरियड, वृद्धि उछाल अवस्था, राइट आंसर। विच वन इज नॉट एंजाइम, इनमें से कौन एंजाइम नहीं है? पेप्सिन एंजाइम है, माल्टेज एंजाइम, अगर माल्टोज होता तो वो एंजाइम नहीं है, लेकिन माल्टेज एक एंजाइम है जो कि माल्टोज को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। अमाइलेज भी एक एंजाइम है जो स्टार्च को ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। बात करते हैं लैक्टोज की, तो ये एंजाइम नहीं है, ये एक प्रकार का डाइसैकेराइड है, कार्बोहाइड्रेट है। अगर लैक्टोज की जगह पे लैक्टेज होता, ओज नहीं एज लगा होता, यहाँ पे ओ की जगह ए होता, तो ये एंजाइम हो जाता। HCl इज प्रेजेंट इन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है कहाँ उपस्थित होता है? तो ये स्टमक में होता है, आपको पता है, स्टमक में सिक्रीट होता है गैस्ट्रिक ग्लैंड से, ऑक्जेंटिक सेल्स से। गैस्ट्रिक ग्लैंड जो होती हैं, गैस्ट्रिक, वहाँ से ऑक्जेंटिक सेल से निकलता है HCl। एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड टेक प्लेस, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैस का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये फेफड़े में होता है, लंग में, आपको पता है, लंग में जो अल्वियोलाई होती है, इस तरह से लंग होता है हमारा। ऐसे में डायग्रामेटिकली आपको समझा दे रहा हूँ, इस तरह से कुछ हमारे लंग होते हैं ना। इसमें अल्वियोलाई होती हैं इस तरह से। जब सूक्ष्म इकाई पे जाते हैं हम, एकदम स्मॉलेस्ट यूनिट पे, तो इसमें बहुत सारी अल्वियोलाई होती हैं, ठीक है। इनकी जो सरफेस एरिया होती है, यहाँ से ब्लड कैपिलरी गुजरी होती है, यह है ब्लड कैपिलरी। तो ब्लड जो हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन आती है, और जो ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड है उसका एक्सचेंज यही अल्वियोलाई में होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन इज आ प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स, पोषण एक प्रक्रिया है जिसमें शामिल है एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, डाइजेशन, ऑल ऑफ द अबव। अवशोषण भी होता है, स्वांगीकरण और पाचन भी होता है। पोषण का मतलब ये तीनों चीज़ें। विच वन इज नॉट द ऑर्गन ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, कौन सा अंग श्वसन तंत्र का नहीं है? नासागुहिका होती, फेफड़े भी होते हैं, श्वास नली भी होती है, लेकिन ग्रास नली नहीं आता है, ओइसोफेगस, तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। विच वन इज द फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम? एल्वियोलाई, अभी बनाया था मैंने गोल गोल स्ट्रक्चर इस तरह से। जो एल्वियोलाई होता है, एल्वियोलाई ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट, यही पूरा कार्य करता है फेफड़े के, श्वसन तंत्र के। द प्रोसेस ऑफ इनहेलिंग ऑक्सीजन एंड एक्सहेलिंग CO2, मतलब CO2 को बाहर करना, ऑक्सीजन को अंदर लेना, इसको क्या बोलते हैं? ब्रीदिंग प्रोसेस, श्वसन प्रक्रिया। हियर डज एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस, गैसों का आदान प्रदान कहाँ होता है? तो ये लंग्स में होता है, फेफड़ों में। अगला क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ ICDS, ICDS का फुल फॉर्म क्या होता है? इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस। हाउ मेनी वीक्स डज फीटस टेक टू गेट मेच्योर? 24 वीक। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम
कंसिस्ट ऑफ, स्त्री जनन तंत्र में क्या क्या शामिल होता है, मतलब कितनी ओवरीज होती हैं। तो आपको अभी इससे पहले बताया था मैंने, एक जोड़ी होती है मतलब 2 ओवरीज, ठीक है। एक इधर ऐसे जुड़ी होती है, एक इधर, बीच में गर्भाशय होता है, तुमको पता होगा सारी चीज़ें आप लोगों को, ठीक है। इसमें बहुत सारे पार्ट होते हैं, इस्थमस एम्पुला जंक्शन होता है, इस्थमस एम्पुला, और यहाँ पे फिम्बरी लगे होते हैं जो कि इसको कैच करते हैं जब अंडाणु मुक्त होता है, ठीक है, ओवम। ये सारी, ये फूला हुआ भाग होता है यहाँ पे, ठीक है। और इसी में जो है बहुत सारे पार्ट होते हैं, आप सबको पता होगा। इसमें 3 परतें होती हैं, पाई जाती हैं यूट्रस की, एंडोमेट्रियम और मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको पता होंगी। ये फैलोपियन ट्यूब है, इसके कई पार्ट हैं, ठीक है। स्तमस होता है, एम्पुला होता है। तो ये 2 ओवरी पाई जाती हैं, बस इतना मेरे बताने का मतलब था। अगला क्वेश्चन, हु क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ किंडरगार्टन। किंडरगार्टन की अवधारणा किसने दिया था? तो इसको जो है फ्रोवेल ने दिया था, फ्रोवेल। Which one of the following indicates child's physical growth? तो ये जो है ये मात्रात्मक होती है, क्वांटिटेटिव। लर्निंग डिपेंड्स ऑन कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सीखना संज्ञानात्मक विकास पर निर्भर होता है, ऑलवेज, हमेशा ये सही है। द बेस्ट प्लेस ऑफ सोशल डेवलपमेंट फॉर 12 ईयर्स ओल्ड चाइल्ड, 12 साल के बच्चे के लिए सामाजिक विकास के लिए उपयुक्त स्थान क्या होता है? तो स्कूल ही है, फैमिली भी होती है, लेकिन सबसे ज़्यादा 12 साल के एज में जो है स्कूल ही होता है, ज़्यादातर चीज़ें वहाँ से सीखने को मिलेंगी। एरिया ऑफ डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स, विकास के क्षेत्र में शामिल है शारीरिक विकास, संज्ञानात्मक या सामाजिक किसी भी प्रकार का हो, ठीक है, मेंटल हो, मानसिक विकास, ये सब आते हैं इसी में। विकास होता है, डेवलपमेंट किसी भी प्रकार का हो, उसी के अंदर आएगा ना। विच स्टेज डज नॉट इन्वॉल्व इन प्रेगनेंसी, कौन सी अवस्था गर्भावस्था में शामिल नहीं है? पीरियड ऑफ इन्फेसी, शैशवावस्था, ये जो है जन्म के बाद की जो समय है वो होता है। और गर्भावस्था में जो जन्म से पहले का वो 9.5 मंथ होता है, वो होता है। पीरियड ऑफ ओवम, पीरियड ऑफ एम्ब्रियो, पीरियड ऑफ फीटस मतलब जो बच्चा होता है, भ्रूण होता है मम्मी के गर्भाशय के अंदर, उसको बोलते हैं फीटस। ग्रोथ इज, वृद्धि है, वृद्धि क्या है? क्वालिटेटिव भी, क्वांटिटेटिव होती है, मेजरेबल होती है, इसको हम मेज़र कर सकते हैं। क्वांटिटेटिव मतलब इसकी मात्रा होती है, 5 सेंटीमीटर बढ़े वृद्धि हुई, या 10 सेंटीमीटर हुई, 5 किलो वृद्धि हुई, 5 किलो या 2 किलो हुई, ये तो हम मात्रात्मक हुआ ना क्वांटिटेटिव। और मेजरेबल भी होता है, इसको हम माप भी सकते हैं, ग्रोथ को माप सकते हैं ना। आ कंपोनेंट ऑफ डेवलपमेंट, विकास का भी एक घटक है, वृद्धि एक प्रकार का विकास ही तो है। तो जो इसका 4th ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। डेवलपमेंट इज, विकास होता है, क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव दोनों प्रकार का डेवलपमेंट होता है, गुणात्मक और मात्रात्मक। Which one is not a type of birth? चाइल्ड बर्थ जो है टाइप नहीं है, बर्थ के टाइप होते हैं, ठीक है। ब्रीच बर्थ, नेचुरल बर्थ और सिजेरियन बर्थ, ठीक है ये, लेकिन चाइल्ड बर्थ जो है ये उसका टाइप नहीं है। प्रीनेंटल पीरियड इज अ पीरियड ऑफ, प्रसव पूर्व अवधि होती है, कंसेप्शन ऑफ बर्थ, जन्म धारण के से जन्म तक, गर्भ धारण जो होता है उससे लेकर फर्टिलाइजेशन जो होता है उससे लेकर जन्म तक। व्हाट इज द 3A ऑफ हैप्पीनेस, खुशी के 3A शामिल हैं, एक्सेप्टेशन, अफेक्शन और अचीवमेंट। स्वीकृत, स्नेह और उपलब्धि, ये तीनों 3A का मतलब है, ठीक है। इन्फेंसी इज आल्सो नोन एज हैप्पीनेस पीरियड, खुशी की अवस्था। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कार्बोहाइड्रेट इज, कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते जाओगे तो आपको लास्ट में ग्लूकोज मिलता है, ये स्मॉलेस्ट इकाई है। ग्लाइकोजन इज स्टोर्ड इन, ग्लाइकोजन लीवर और मसल में स्टोर्ड होता है, इसलिए राइट आंसर इसका उपरोक्त दोनों होगा। लीवर में जो हेपेटोसाइट सेल्स होती हैं उसमें स्टोर किया जाता है। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ NIN, देखो फुल फॉर्म भी पूछा गया है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, फर्स्ट सही है इसका। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ गुड न्यूट्रिशन, तो बैलेंस न्यूट्रिशन जो होता है, संतुलित पोषण, उसको गुड न्यूट्रिशन बोल सकते हैं और बोलते भी। ह्यूमन डेवलपमेंट इज, मानव विकास होता है ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है,
जो पॉजिटिव चीज़ होगी उसी को तो विकास में इंक्लूड करेंगे, निगेटिव को उसमें डेवलपमेंट में इन्वॉल्व ही नहीं करेंगे। इट इज़ सेड दैट डेवलपमेंट इज आ नेवर एंडिंग प्रोसेस विच ऑफ द फॉलोइंग डिफाइंस। विकास सतत चलने वाली प्रक्रिया है, निम्नलिखित में से कौन उक्त कथन परिभाषित करता है? तो प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत जो है, इसके अकॉर्डिंग हमको जो है एक पोस्टुलेट मिला था, पोस्टुलेट, जिसमें लिखा था कि डेवलपमेंट इज आ नेवर एंडिंग प्रोसेस, ये हमेशा चलता रहता है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। द डिजीज डिसलेक्सिया इज एसोसिएटेड विद, जो डिसलेक्सिया बीमारी है ये रीडिंग से संबंधित होती है। रीडिंग डिसऑर्डर है एक प्रकार का। स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, ये तो हो चुका है इससे पहले, सॉरी। व्हिच वन इज द कुकिंग मेथड बाय वाटर, पानी द्वारा भोजन बनाने की विधि, उबालना, बॉइलिंग, जानते ही हो। व्हाट इज द बॉइलिंग टेम्परेचर फॉर कुकिंग, 100 डिग्री सेल्सियस। केल्विन में पूछे 373 और फारेनहाइट में 212 फारेनहाइट। बेकिंग इज आ मेथड, बेकिंग मेथड है शुष्क विधि है, ड्राई हीट मेथड। ब्रेसिंग कुकिंग मेथड इज आ कॉम्बिनेशन ऑफ, जो ब्रेसिंग भोजन बनाने की विधि है इसमें दो मेथड्स को मिला के इसको कॉमनली बोला जाता है एक में। तो इसमें जो है रोस्टिंग आता है और स्टीमिंग आता है। यहाँ पे आपको स्टूविंग दिया है, स्टूविंग, लेकिन ये गलत है, यहाँ पे स्टीमिंग होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हुई होगी। रोस्टिंग एंड स्टीमिंग, ये राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन, द कॉमन इमोशंस इन ईयरली चाइल्डहुड आर, पूर्व बाल्यावस्था में मतलब 2 से 6 ईयर के बीच में जो है सामान्य संवेग है क्रोध, जिज्ञासा, ईर्ष्या, ये सारी चीज़ें इसमें देखने को मिलती हैं, उपरोक्त सभी। प्रेगनेंसी सिम्पटम्स इन्वॉल्व्स, गर्भावस्था के लक्षण, एमीनोरिया, रजोरोध। एमीनोरिया मतलब देखो प्रेगनेंसी के सिम्पटम जो होते हैं उसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है वो बंद हो जाती है, ये सबसे मेन लक्षण होता है, उसी को बोलते हैं एमीनोरिया, रजोरोध। अगर प्रेगनेंसी है तो उसका ये मेन सिम्पटम है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल अगले मंथ नहीं आएगा, ठीक है, वो स्टॉप हो जाएगा। ब्रेस्ट चेंजेस, इसमें जो है एल्वेलाई फूलने लगेंगी, फैट वहाँ पे स्टोर होने लगेगा, ठीक है, ये सारे चेंजेस देखने को मिलेंगे। मछली और उल्टी, ये घरेलू बातें हैं, आप सबको पता ही होगा कि गांव में भी प्रचलित होती है ये मेन चीज़, मछली और उल्टी, ठीक है। वोमिटिंग वगैरह होने लगती है, बहुत ज़्यादा हफ्की आने लगती हैं। ऑल ऑफ द अबव, ये सभी लक्षण हैं, गर्भावस्था के लक्षण हैं। अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजिस्ट ईयरली चाइल्डहुड इज नोन एज, मनोवैज्ञानिक के अनुसार पूर्व बाल्यावस्था जाना जाता है, इसको सृजनात्मक उम्र भी बोलते हैं, क्रिएटिव एज। अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स ईयरली चाइल्डहुड इज आ, माता पिता के अनुसार जो पूर्व बाल्यावस्था होती है जो से 2 से 6 वर्ष वाली, तो एक खिलौने की उम्र बोली जाती है माता पिता के अनुसार, टॉय एज, ठीक है। तो आई होप आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, ठीक। इतने ही क्वेश्चन थे 75, मैंने आपको पूरे कंप्लीट करवा दिए। जिन लोगों का अभी होम साइंस का एग्ज़ाम नहीं हुआ है वो लोग अच्छे से इनको तैयार कर ले और इसी से रिलेटेड सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं और मिलेंगे भी। और अगर अभी तक आप नए हैं चैनल पे, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंडों के पास शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी इसके आंसर पता चल जाएं। और मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। अगर कोई प्रकार का डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं, बाकी आप टेलीग्राम ज्वाइन करके भी वहाँ पर मेंशन कर सकते हैं।